हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की एक और फ्रेश वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। मेरा नाम अमित है और आप देख रहे हैं एडवाइस एक्सप्रेस। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि काफ़ी सारे लोगों के मन में ये भ्रम है, मन में ये सवाल उठता है कि यदि हम बैंक से लोन लिए हैं, किसी भी बैंक से लोन हमने लिया है, कर्ज लिया है और मेरी मृत्यु हो जाती है, यानी कि हमारी मौत हो जाती है किसी कारण से, तो जो लोन हमने लिया है वह माफ़ हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या वास्तव में ऐसा होता है कि यदि आपने लोन लिया है किसी भी बैंक से और यदि आपकी मृत्यु हो जाती है किसी कारण से, तो क्या बैंक आपके लोन को माफ़ कर देती है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा विस्तार से इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, यदि आपने बैंक से कोई क्रेडिट कार्ड लिया है और इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपने इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपने शॉपिंग किया या फिर आप किसी को पेमेंट किया है क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, तो यहाँ पर जो आपने बकाया है क्रेडिट कार्ड का, ये क्या आपकी मृत्यु होने पर ये माफ़ हो जाती है, ये माफ़ हो जाता है या फिर आपको पे करना पड़ता है, और ये पे कैसे होता है इस वीडियो में मैं आपको आगे बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज के समय में अधिकतर लोग किसी भी काम के लिए बैंक से लोन लेते हैं, चाहे वह होम लोन हो, कार लोन हो या फिर एजुकेशन लोन। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि कर्जदार की असमय मृत्यु होने पर, यानी कि आपने जो लोन लिया है बैंक से, लोन लेने के बाद यदि अचानक मृत्यु हो जाती है किसी भी कारण से, तो बैंक लोन माफ़ कर देगा। यह गलत है, लोन आपको माफ़ नहीं करता है। बैंक इन लोगों के लिए कुछ नियम बना के रखे हैं जिन्हें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। वर्तमान समय में बैंक हर चीज़ के लिए कुछ निश्चित ब्याज दरों पर ग्राहक को लोन देती है। व्यक्ति अपनी ज़रूरत के हिसाब से बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, होम लोन, कार लोन या फिर शादी के लिए लोन लेता है, लेकिन ज़्यादातर समय हर किसी को यही लगता है कि कर्जदार की असमय मृत्यु होने पर बैंक लोन माफ़ कर देती है। तो यह बिल्कुल गलत है, यह आपको भ्रम है। इन कर्ज को वसूलने के लिए बैंक ने कुछ नियम बना के रखे हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी ज़रूरी बातों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कर्जदार की मृत्यु के बाद बैंक से लिए गए लोन का क्या होता है, कौन इसके लिए जिम्मेदार होता है और क्या है ये कर्ज चुकाने का नियम है। सबसे पहले हम बात करते हैं होम लोन की वसूली की। जो आपको बैंक लोन दी है, आपको होम लोन, उसका यदि आपका किसी कारण से मौत हो जाती है तो होम लोन जो आपने लेकर के रखा है बैंक से, इसकी वसूली का क्या नियम है बैंक का। होम लोन एक ऐसा लोन है जिसमें कि आप बैंक से लोन लेते हैं घर बनाने के लिए, पर कई बार ऐसा कुछ दुर्घटना में कर्जदार की अचानक मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में कर्ज चुकाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में मृतक का उत्तराधिकारी, जो यानी कि जो भी आदमी लोन लिया है उसका उत्तराधिकारी जो होगा, उसका जो घर में सदस्य होगा जिसे मृतक की संपत्ति पर अधिकार मिला है, यानी कि उसका बेटा है या फिर उसकी बेटी है या फिर बेटा या बेटी नहीं है तो उसकी पत्नी है, वही बैंक का बकाया चुकाने के लिए जिम्मेदार होगा। यहाँ पर बैंक का नियम है कि जो संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा, जैसे आपने लोन लिया है तो आपकी मृत्यु होती है तो आपका जो उत्तराधिकारी है, आपका बेटा है या फिर आपकी बेटी है या फिर आपके घर का वाइफ है, वाइफ भी नहीं है आपके पास, या आपका बेटा नहीं है या फिर बेटी नहीं है, तो आपका जो संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा, यानी घर में आपका भाई होगा या बहन होगा या कोई ना कोई तो होगा, उसका जो उत्तराधिकारी होगा वही बैंक का लोन का चुकाएगा। बिना बैंक लोन चुकाए इस संपत्ति में हिस्सा नहीं लिया जा सकता है। यानी कि जो भी व्यक्ति उत्तराधिकारी है वह व्यक्ति जब तक इस लोन को चुकाएगा नहीं, तब तक जो भी लोन आपने लिया था, जैसे आपने होम लोन के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपने जो होम लोन लेकर के घर बनाया है तो घर पे बैंक का यहाँ पे अधिकार हो जाएगा, बैंक इस घर को जब्त कर लेगी। अगर उत्तराधिकारी इस लोन को चुकाने में असमर्थ होता है तो बैंक मृतक की संपत्तियों पर कब्जा कर सकता है। इससे बचने के लिए अधिकांश बैंक और फाइनेंशियल कंपनियां लोन देने समय ही ग्राहकों को टर्म इंश्योरेंस भी उपलब्ध कराते हैं ताकि होम लोन को इसके जरिए सुरक्षित किया जा सके। अब हम बात करते हैं बिजनेस लोन की बकाया की। आजकल छोटे से लेकर बड़े हर तरह के बिजनेस के लिए आसानी से लोन आपको मिल जाता है।
बिजनेस लोन के समय ही बैंक सुनिश्चित कर लेता है कि लोन लेने वाले की मृत्यु के बाद बिजनेस लोन का बकाया कौन चुकाएगा। बैंक बिजनेस लोन का पहले ही इंश्योरेंस कवर ले लेती है और उसका प्रीमियम बिजनेस लोन लेने वाले व्यक्ति से पहले ही वसूल लिया जाता है और कर्जदार की मृत्यु के बाद बैंक डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी से बची हुई रकम वसूल लेता है। इसके अलावा बैंक बिजनेस लोन के कुल अमाउंट के बराबर कोई संपत्ति जैसे सोना, ज़मीन, घर या प्लॉट, शेयर, फिक्स डिपॉजिट गारंटी के तौर पर गिरवी रख लेता है। तो जो आपका जो भी गिरवी आपका जो बैंक लेके रखी है, आपने जो बिजनेस लोन लिया है और जो आपसे बैंक गिरवी करके रखी है, यदि आपकी मृत्यु हो जाती है और आपका जो उत्तराधिकारी है यदि वह चुकाता नहीं है आपने जो लोन लिया था, तो यहाँ पर जो उत्तराधिकारी यदि नहीं चुकाता है तो उस स्थिति में आपने जो गिरवी दे करके रखा था वो बैंक जो है आपको जब्त कर लेती है। ये नियम है आपका बिजनेस लोन में। इसके बाद है क्रेडिट कार्ड का बकाया। तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड बहुत सारे लोगों के पास क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड लोग लेते हैं। आजकल लोग शॉपिंग या अन्य तरह की पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। अगर किसी कारण क्रेडिट कार्ड होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो क्रेडिट कार्ड का बकाया मृतक के उत्तराधिकारी को मृतक की संपत्ति से चुकानी पड़ती है। आपकी मृत्यु हो जाती है और आपने क्रेडिट कार्ड लिया है बैंक से, तो आपका क्रेडिट कार्ड का जो बकाया है वो आपकी संपत्ति से बैंक जब्त करेगी, आपकी संपत्ति से सारा बकाया चुकाएगी। तो ये नियम है आपको क्रेडिट कार्ड का। यदि आप क्रेडिट कार्ड लेकर रखे हैं बैंक से और आपकी मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में बैंक आपका संपत्ति या आपके उत्तराधिकारी से लेती है, या फिर यदि उत्तराधिकारी नहीं देता है तो उस स्थिति में आपका जो संपत्ति होगा उससे आपका क्रेडिट कार्ड का बकाया चुकाता करती है। इसके बाद है पर्सनल लोन का बकाया। तो पर्सनल लोन के मामले में कुछ इसी तरह है। बैंक कर्जदार के वारिस से ही यानी कर्जदार के जो उत्तराधिकारी है उससे ही बकाया लेती है, लेकिन पर्सनल लोन इंश्योरेंस लोन होता है और ईएमआई के रकम के साथ इंश्योरेंस प्रीमियम ग्राहक द्वारा भरा जाता है। लेकिन पर्सनल लोन इंश्योर्ड लोन होता है और ईएमआई की रकम के साथ इंश्योरेंस प्रीमियम ग्राहक द्वारा भरा जाता है। इसलिए बैंक कर्जदार की मौत के बाद बकाया लोन रकम इंश्योरेंस कंपनी से डायरेक्ट वसूल लेता है। तो यहाँ पर मैंने आपको टोटल बता दिया कि आपको क्या क्या यहाँ पर यदि आप लोन लेते हैं बैंक से या फिर आपका पास क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ पर जो आपका क्रेडिट कार्ड का बकाया है या फिर आपने जो लोन लिया है उससे आपका यदि मृत्यु होती है तो यहाँ पर बैंक आपसे चुकता करती है, आपके उत्तराधिकारी से यानी आपका परिवार के जो सदस्य हैं उससे चुकता करती है। यदि वो नहीं चुकता करते हैं तो आपका जो संपत्ति है उससे ही बैंक रिकवर करती है। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही हमारे वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।